कौन सा चैप्टर का ये? चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 3 एंड y 4 और x बराबर y। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक आपको हम बहुत ही देसी बात बताएंगे। देखो यहाँ x बराबर 3 है, मतलब 1 वेरिएबल है, यस और नो। y बराबर 4 1 वेरिएबल है और x बराबर y 2 वेरिएबल है। तो कोशिश करो कि 2 वेरिएबल वाले ग्राफ को पहले बना लो। मतलब ऐसा है कुछ नहीं, बस इससे एक सिंपल आपको लगेगा जब ट्रायंगल बनेगा तो आपको बड़ी आसानी होगी समझने में। तो भैया इस 3 ग्राफ से एक लाइन इससे आएगी, एक लाइन इससे आएगी और एक लाइन इससे आएगी, और तीनों ही लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तभी जाके ट्रायंगल बनेगा। बाई चांस अगर ऐसा हो जाए, अगर ये होता है इस क्वेश्चन में x बराबर 3 और x बराबर 4, मान लो ये होता, फिर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और अगर लाइन आपस में क्या है? पैरेलल, तो ट्रायंगल बनेगा नहीं और ऑब्जेक्टिव में आएगा और एरिया 0 होगा। तो आपको 0 पे टिक करके आना पड़ेगा। अब इसमें ये गलती मत करना कि अगर मान लो x बराबर 4 आ जाए यहाँ पे और तुम उसका ग्राफ बनाने लगे, खुद समझो ना, x बराबर 3 और x बराबर 4 आपस में क्या होंगे? पैरेलल। जब ये दो लाइन आपस में क्या है? एक ने इसको कट किया, ट्रायंगल कहाँ बना भैया? ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, यस और नो। तो अगर तुम बाकायदा ऐसे तुमने मतलब डायग्राम बनाए, ये सब देखा, कुछ कॉमन सेंस अपने अंदर रखो। जब ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल, तो ग्राफ 0 मतलब एरिया 0 हो जाएगा। चलिए अब आ जाओ। चलो अच्छा, तो x बराबर y का हम सबसे पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन, x बराबर y, तो वही अपने 2 कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक। एक बार पुट करो यहाँ पे भाई साहब, x की जगह 0 तो y कितना आएगा? 0, क्योंकि दोनों है तो बराबर। x बराबर रख दो 2 तो y कितना आ जाएगा? 2, मतलब इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,0 और 2,2, यस और नो। अच्छा देखो, हमने कोशिश तो पूरी की है, स्केल का यूज़ करके ही हमने ये अपना कार्टेशियन प्लेन बनाया, बट आप जब बनाएंगे स्केल तो एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो 0,0 तो ये रहा भैया। अब x पे जाओ 2 ये रहा, और y पे जाओ 2। मैं लगभग यार देखो अनुमान से ही कर रहा हूँ, मान लो ये हो गया, ठीक। और इससे मैंने क्या किया जी? इसको मिला दिया। तो ये जो हमारे पास ग्राफ आया, ये किसका है? x बराबर y का। 2 वेरिएबल वाला पहले बना लो, ठीक। अच्छा जी, यहाँ y था। अब आएगा x बराबर 3। अच्छा तो x बराबर 3 ये रहा, x बराबर 3 क्या ये रहा। तो यहाँ पे सीधी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो, मतलब सीधी लाइन ही खींच दो, बस। ये हो गया x बराबर 3 का ग्राफ। क्लियर है? ये हो गया x बराबर 3 का ग्राफ। क्या चमका? एक है y बराबर 4, तो y 4 ये रहा। तो एक सीधी लाइन आपको क्या करनी भैया? ड्रॉ कर दो एक सीधी लाइन। तो ये जो हो गया आपके y बराबर 4 का ग्राफ। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा सकते हैं, मान लो, यस और नो। अच्छा, अब आपसे बोला था कि ट्रायंगल बनाए ना, उसका क्या फाइंड करना? एरिया। अब बच्चा कंफ्यूज। देखो एक ट्रायंगल ये भी बना है, अगर मैं नामकरण करूं इसका तो O A B C D और E। एक ट्रायंगल ये भी तो बना है, यस और नो। और एक ट्रायंगल ये बना है, यस और नो। और एक ट्रायंगल भाई साहब बना है OCE। अब बच्चा फुल्ली कंफ्यूज, यार एरिया किसका पूछा है? हमको वो वाला ट्रायंगल लेना है जिसमें ये तीनों आ जाएं। अब मैं समझाऊंगा। चलो एक बच्चे को डाउट है, सर इस वाले ट्रायंगल को आपने क्यों नहीं लिया? चलो देखते हैं। इसमें 3 लाइन कौन सी? ये x बराबर y, हाँ जी भाई, चलो हमारे क्वेश्चन में था। ये लाइन कौन सी? x बराबर 3, हाँ जी क्वेश्चन में था। ये लाइन तो x एक्सिस है, x एक्सिस बोले तो y बराबर 0, और y बराबर 0 कहीं था और ना ही इसका यूज हुआ, तो इसको तो हम नहीं लेंगे। इस तरीके से समझ रहा है हमको। ट्रायंगल में 3 साइड, वो तीनों साइड यही होनी चाहिए। तो फाइनली हमने देखा कि ये वो वाला ट्रायंगल हमको मिल गया, ये रहा, जिसका हमको एरिया फाइंड करना। मतलब ट्रायंगल BCD का एरिया फाइंड करना है हमको, ठीक है। पहले तो ये समझो। अच्छा, ये सारी लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना रहा होगा? 90। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस। अब तो बेस परपेंडिकुलर, ये तो बेस क्या हो गया? CD, और हाइट कितनी होगी जी? BD, यस और नो। अब यहाँ पे आके थोड़े से एक चीज़ में बेसिक सी बात समझा दूँ
चलो इसी में ही समझा देता हूँ। अब तो खैर मैं इसको हटा दूँ क्या, काम तो हो गया ना इसका। आपको अब एक नॉलेज वाली बात बता दें, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है भैया 1,2, तो ये 1,2 बताता क्या है, ये कहता है कि ये वाला डिस्टेंस तो 2 है और ये वाला डिस्टेंस कितना 1, यही बताता है। अब यार क्यों मैंने ऐसा इसलिए बताया, क्योंकि अब हमको फाइंड करना है CD। क्या फाइंड करना है, CD। अब एक बात सुनो, अब CD डिस्टेंस यहाँ तक, ये डिस्टेंस देखो इस पे जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 4, कितना हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है 1, क्योंकि देखो ना ये ऐसे जा रहा है, नहीं चमका, समझो फिर से, या ऐसे समझ लो, देखो ये डिस्टेंस कितना है 4 और ये डिस्टेंस कितना है 3, तो ये कितना बचा 1 बचा। नहीं समझा पाया, फिर से समझो एक बार। हमको EC का डिस्टेंस पता करना है, तो ED तक तो 3 हो गया, और फिर आपने जैसे जब इसको खींचेगा तो एकदम सीधा जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है 1 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया जी 1 हो गया। ये बेसिक सा या क्लास 9th का 1। अब आ जाओ BD कितनी से होती है, इतनी से होती है, तो वही यहीं पे है BD, देख लो। अब समझो, समझते यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 4 है, और ये इस पे कट करा तो ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया जी 1। अच्छा देखो, हमने ज़बरदस्ती लाने को लाइन थोड़ी टेढ़ी करी है, लेकिन भैया आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना तो एकदम सीधी आएगी, चकाचक एकदम। तो ये भी कितना हो गया जी 1। तो 1 × 1 2 और 2/2 0। यही होती हैं भाई साहब, यही गलतियां होती है बोर्ड में। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पर कि आप लोगों के जो ये समस्याएं हैं ना कि सर 1 × 1 2 और 2/2 0, आंसर 0, नंबर 0, सब कुछ 0, क्यों ये हो जाता है एग्जाम टाइम। तो 1 × 1 1 और ये कितना 2, या तो इतना छोड़ दो, अगर डिवाइड आता है तो कर दो। स्क्वायर यूनिट, टीचर यहाँ पे जो आपकी कॉपी चेक करने बैठा होगा वो 1/2 तो ठीक है, वो सबसे पहले स्क्वायर यूनिट, मतलब यूनिट शब्द आपने लगाया है या फिर नहीं। अब एरिया है तो स्क्वायर लगाना जरूर। सर बहुत से बच्चे समझते हैं सर ये होता क्या, देखो एक्चुअली में हमको नहीं पता CD सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, हेक्टीमीटर, नहीं पता, तो कोई ना कोई यूनिट जरूर होगी। डिस्टेंस है तो यूनिट होगी, तो यूनिट लगा दी। स्क्वायर क्यों, ये एरिया निकाल ले यार, तो स्क्वायर यूनिट। तो ये था एक दो छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन हमने एक चीज़ सीखी, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 2 वेरिएबल वाले का ग्राफ पहले बना लो, समझे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।